हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं वेक्टर को। बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा समिति के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं वेक्टर से एमसीक्यू के रूप में, उन सभी का डिटेल सॉल्यूशन पहले आप देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं वेक्टर का। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि वेक्टर 3i + 2j + 5k का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए आपको क्या जानना चाहिए। अगर कोई वेक्टर a बराबर है xi + yj + zk, अगर ये कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या होता है। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √x² + y² + z²। क्लियर है बात। तो यहां देखिए क्या है, वेक्टर 3i + 2j + 5k, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √x²। x के जगह पर क्या है 3, x क्या बताए i का कंपोनेंट, तो जो i का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और j का कंपोनेंट है 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर k का कंपोनेंट है 5 तो 5 का स्क्वायर, तो हो गया 25 और 4 29 और 9 38। आंसर कौन सा हो जाएगा √38। आंसर बी हो गया। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप इसी तरह से सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा इफ O be the origin and ax by z be any point then vector OA is equals to क्या। देखिए अगर कोई पॉइंट दिया हुआ रहे और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ओ के रिस्पेक्ट में पूछे कोई वेक्टर बने तो ये वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये सवाल 2019 में पूछा गया है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन ऑफ ए वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट वेक्टर बनाता है तो वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो इसको निकालते कैसे हैं पोजीशन वेक्टर को। ये हो जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। ओरिजिन मतलब क्या हो गया आपका 0 0 0, यानी ओ ए मतलब a - o, तो x - 0 y - 0 z - 0, यही रह जाएगा x by z। और x के साथ कंपोनेंट क्या लगाते हैं i, y के साथ z ये j और z के साथ k, तो बन जाएगा xi + yj + zk। ये ऑप्शन कौन सा है सी। ये बन जाएगा xi + yj + zk। यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि ईच एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर। जितना भी पॉइंट है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो 2D में ही क्यों ना हो, 2D हो या 3D हो। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है 2 3 4, तो ये अपने आप में एक वेक्टर है। कहाँ से ओरिजिन से, OP ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो OP क्या हो जाएगा भाई, तो 2i + 3j + 4k, ये वेक्टर का कॉमन बात है, ध्यान देना होगा। कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है Q 1 0 2, तो ये O के साथ मिल करके एक वेक्टर बनाएगा OQ। क्या हो जाएगा i + 0j + 2k। ईच एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कोई भी पॉइंट है तो वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपको 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि i + 2j + 3k का डॉट प्रोडक्ट 2i + 3j + 4k के साथ निकालना है। तो ध्यान दीजिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो
डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के प्रोडक्ट का जोड़, मतलब आई के कंपोनेंट का प्रोडक्ट, जे के कंपोनेंट का प्रोडक्ट, के कंपोनेंट का प्रोडक्ट और फिर उनका जोड़। तो देखिए यहाँ आई का कंपोनेंट है 1, जे का कंपोनेंट है 2, तो 1 गुना 2 हो जाएगा 2। यहाँ देखिए जे का कंपोनेंट 2, जे का कंपोनेंट 3, 3 दूनी 6, बीच में प्लस, के का कंपोनेंट 3, के का कंपोनेंट 4, 4 गुना 3 12, साइन प्लस का, तो 12 6 18 और 2 20, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है बात। यहाँ पर एक नहीं होता है तो फॉर्मूला को आप देख लीजिए। अगर कोई वेक्टर ए बराबर है a1i प्लस b1j प्लस c1k और वेक्टर बी बराबर है a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो a डॉट बी का मतलब क्या होता है इसको याद रख लीजिए, बार बार यूज होते रहेगा। a डॉट बी बराबर होगा a1 a2 जोड़ b1 b2 जोड़ c1 c2, तो इसका आंसर क्या आ गया डी 20। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 है कह रहा है कि जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है 1। ये आपको याद रखना चाहिए। आई का मैग्नीट्यूड निकालना हो तब भी 1, जे का मैग्नीट्यूड तब भी 1, के का मैग्नीट्यूड ये भी 1। कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। आई जे और के को यूनिट वेक्टर कहते हैं, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये पूछा गया है 2020 में। अब देखिए ये हो गया आपको अच्छा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करा इफ ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k एंड बी बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k, तो करा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ये ए क्रॉस बी आपको निकालना होगा। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं भाई, तो एक डिटर्मिनांट जिसके पहले रो में आई जे के, दूसरे रो में वेक्टर ए का कंपोनेंट, तीसरे रो में वेक्टर बी का कंपोनेंट। झट से सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कलम उठाइए और इसको बना डालिए, फिर हमारे आंसर से आप मैच करवाइए। चलिए फटाफट तैयार हो जाइए भाई, निकालिए कॉपी और इसको बनाइए, फिर हम आपको बताते हैं। बना लिए हो तो जरा आंसर मैच करवाइए। देख लीजिए वेक्टर क्या है। वेक्टर ए बराबर है 2i प्लस जे प्लस 3k, वेक्टर बी बराबर है 3i प्लस 5j माइनस 2k। चलिए निकालते हैं इसका हम मैग्नीट्यूड। यही वेक्टर ए और बी आपको दिया हुआ है। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आपको होगा एक डिटर्मिनांट होगा। ए क्रॉस बी बराबर एक डिटर्मिनांट होगा। देखिए पहला रो में आई जे के, दूसरे रो में क्या होगा, पहले वेक्टर का कंपोनेंट यानी 2 1 3, 2 1 3, फिर दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट 3 5 माइनस 2, 3 5 माइनस 2, 3 5 माइनस 2, ये निकलेगा कौन सा चीज़, ए क्रॉस बी। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो R1 से एक्सपेंड कर देते हैं। R1 का एलिमेंट कौन है, आई जे के। आप जानते हैं कि डिटर्मिनांट में किसी भी एलिमेंट का साइन क्या होता है, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस, तिरछा तिरछी जो भी है ना वो प्लस होगा और बाकी सब माइनस होगा। तो आई का साइन हो जाएगा प्लस। अब क्या कीजिएगा, तो आई वाले रो और कॉलम को ढक दीजिए। ये देखिए आई वाला रो ढक गया और आई वाला कॉलम भी ढक गया। तो कौन सी आपको दिख रहा है? दिख रहा है 1 3 5 -2। इसमें तिरछा गुना कीजिए 1 को -2 से, तो कितना होगा 1 गुना -2, ये हो जाएगा -2। अब बीच में चिन्ह क्या लिखिएगा? माइनस, फिर 5 गुना 3 15। याद हुआ? क्या मिला? 1 गुना -2 यानी -2, बीच में -15। इस जे का चिन्ह क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब जे वाले रो और जे वाले कॉलम को ढक दीजिए। अब बच रहा देखिए 2 3 3 -2 दिख रहा है। फिर तिरछा गुना कीजिए 2 गुना -2 और 3 गुना 3, तो 2 गुने -2 कितना हो गया? -4। और 3 गुना 3 कितना हो गया? 9। अब प्लस के गुना क्या हो जाएगा भाई? के वाले रो और कॉलम को खत्म कर दीजिए, के गुना ये खत्म और ये खत्म, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, -3 यानी 7, ये हो जाएगा आपका 7। फिर से हम लिख देते हैं आपको, क्या हो जाएगा देखिए, -15 और -2 -17, -17 आई, -4 और -9 -13, गुना -j यानी +13, 13j, अब +7k। ये आपका आ गया A क्रॉस B। अब निकालना था A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या? उसके कंपोनेंट के स्क्वायर के जोड़ का स्क्वायर रूट। तो -17 का स्क्वायर कितना? 289। 13 का स्क्वायर कितना? 169। 7 का स्क्वायर कितना? 49। तो ये बच जाएगा आपका 9 और 9 18 और 9 27 का 7 बाकी 2, 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20 के 0 बाकी 2 और 2 4 1 5 √507 √507। तो आंसर क्या था आपका? √507, √507। इसको एक बार और भी बना लीजिएगा आप कैलकुलेशन, ऐसे बहुत अच्छे तरीके से हम बता दिए हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1, 0, 2। अभी बताए थे कि कोई भी पॉइंट हमेशा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, जिसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो क्या हो जाएगा कंपोनेंट? ये देखिए 1 है तो 1 के साथ आई, 0 के साथ j, 2 के साथ k, तो हो जाएगा i + 0j + 2k। तो 0 को नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? i + 2k। यहाँ से हो गया i, यहाँ से हो गया k, तो i + 2k ऑप्शन हो गया डी। ध्यान दीजिए बढ़िया से, कोई पॉइंट है x y z तो समझ लीजिए कि यह एक वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? तो xi + yj + zk, xi + yj + zk। Each and every point, whether it is in 2D or it is in 3D, always represents a vector। हमेशा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए। देखिए दो बार पूछ दिया, 15 20, आखिर ऊपर भी 2 सवाल था, यानी इस टाइप का सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, हमेशा पूछा जा रहा है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। क्या भाई? कोई भी अगर पॉइंट है तो ये एक वेक्टर बनाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है ABC, तो ये एक वेक्टर बनाएगा ओरिजिन से OP वेक्टर होगा AI + BJ + CK, AI + BJ
प्लस सी के, ये हमेशा होगा। अगले नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप का भी सवाल खूब पूछा जाता है, मॉडुलस, एकदम ध्यान देना है। 2015 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया है, बहुत पूछा जाता है इस टाइप का सवाल, यानी फिर इस बार भी एगो पूछबे करेगा। कोई भी एग्जाम हो मॉडुलस पूछता ही है। तो मॉडुलस में क्या बताए थे, 7i माइनस 2j प्लस के का मॉडुलस है। तो मॉडुलस का मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ i के कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी 7 यहाँ है तो 7 का स्क्वायर यानी 49, j का कंपोनेंट -2 है तो -2 का स्क्वायर यानी +4, k है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो 49 है 1 50 है 4 54, रूट 54 हो जाएगा, रूट 54 हो जाएगा। 54 को लिख सकते हैं 9 × 6 और 9 का रूट हो जाएगा 3, आई रह जाएगा रूट 6, तो 3 रूट 6 आंसर हो जाएगा सी। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी हम लोग कॉपी पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्द ही व्यवस्था करेंगे कि हम इस चैनल को एक अलग रूप दें, स्मार्ट बोर्ड भी आएगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा। और इसमें सभी सब्जेक्ट के टीचर्स को हम आपके सामने अवेलेबल करवाएंगे। पहले आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। हम सारी व्यवस्था को लेकर के आएंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पूरा PDF वगैरह के साथ हम बहुत लगातार मेहनत करते जा रहे हैं यूट्यूब पर। आप बस साथ देते रहिए, इसी तरह से हम आगे आपको बढ़ाते चलेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। करा इफ O बी द ओरिजिन एंड OP इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 4k एंड OQ इज इक्वल्स टू 5i प्लस 4j माइनस 3k, तो वेक्टर PQ क्या होगा? वेक्टर PQ क्या होगा? देखिए 2015 में ये सवाल पूछा हुआ है। सबसे पहले तो आप इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए, बड़ी आसान तरीके से। PQ, तो ध्यान दीजिए डायरेक्शन किधर है, P से Q की ओर, तो आंसर होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी Q माइनस P, यानी Q में से P घटा दीजिए। ये देखिए ये Q है और ये P है, तो Q में से P घटा दीजिए, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 5i माइनस 2i यानी 3i, फिर 4j माइनस 3j यानी प्लस j, माइनस 3k प्लस 4k यानी प्लस k, तो आंसर यही होगा, ऑप्शन में से चुन लेंगे 3i प्लस j प्लस k। कहाँ है भाई? ऑप्शन डी में है। क्लियर है बात? और वैसे इस सवाल को अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे जरा देख लीजिए। ये देखिए मान लीजिए है आपका O, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, ऐसे। तो ये वेक्टर आपको OP दिया हुआ है और एक वेक्टर दिया हुआ है OQ। तो बात है कि PQ का जो वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन कैसे दिया हुआ है? तो इसका डायरेक्शन दिया हुआ आपको P से Q की ओर, P से Q की ओर। तब लगा दीजिए वेक्टर का ट्रायंगल एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या होगा? OP प्लस PQ बराबर OQ, यानी दो लगातार साइड का डायरेक्शन एक ही सेंस में हो तो ट्रायंगल का तीसरा साइड जो है वो वेक्टर सम बताएगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी O से P की ओर जोड़ P से Q की ओर का जोड़ होगा O से Q की ओर, यही तो होता है। अब यही PQ हमको निकालना है, तो PQ बराबर हो गया O क्यूब माइनस OP
पी क्यू बराबर हो गया ओ क्यू माइनस ओ पी। तो यही हमको निकालना था, क्या, वेक्टर पी क्यू। तो हम क्या बता दिए, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू में से ओ पी घटा दीजिए, तो ओ क्यू था आपका कितना, ओ क्यू देखिए ये था 5i प्लस 4j माइनस 3k, और ओपी वेक्टर है आपका 2i प्लस 3j माइनस 4k। इसको घटाना है तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो 5 में से 2 गया 3i, 4 में से 3 गया 1j, और 4 में से 3 गया प्लस के, यानी 3i प्लस j प्लस के, 3i प्लस j प्लस के। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल भी 2015 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कह रहा द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। ये दो वेक्टर है, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो स्केलर प्रोडक्ट तो अभी बताए थे कि आई के कंपोनेंट यानी 5 तिहाई 15, जे का कंपोनेंट यानी 1 गुना -4, के का कंपोनेंट यानी -3 गुना 7, और तीनों का सम हो जाएगा। तो 15 -21 और 4 25 यानी -10। आंसर हो जाएगा -10, ऑप्शन हो जाएगा बी -10। डॉट प्रोडक्ट भी बहुत पूछता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट में आपको हम क्या बता दिए कि अगर कोई वेक्टर ए बराबर है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और एक वेक्टर अगर b है a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो a डॉट b बराबर होगा a1 a2 प्लस b1 b2 अब प्लस c1 c2। सो याद रखिएगा, बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के पहले सभी का ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ कर देंगे। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर देंगे कि आपको लगेगा कि पूरा चैप्टर का बढ़िया से रिवीजन हो गया। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं, जो वीडियो बनाया जा चुका है उसमें है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत बढ़िया टॉपिक, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज़रूर वहाँ से जाकर वीडियो देखिए। इंटीग्रेशन का बहुत सारा सवाल ऑब्जेक्टिव में 2024 को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, यानी जितना भी सवाल पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, इंटरमीडिएट में, बिहार बोर्ड में, वो सब बता दिया गया है, वो सब के सब बता दिया गया है। सीबीएसई वाले विद्यार्थियों के लिए भी हम जल्द से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे चैप्टर वाइज सवालों का। जब पहले उसका 2-4 मॉडल सेट बनाएंगे, फिर उसमें भी ऑब्जेक्टिव वाइज, ऑब्जेक्टिव सवाल, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम का पैटर्न वाइज हम बनाएंगे, और देखिएगा कि सेम टू सेम सवाल यही सबसे रहने की उम्मीद होगी। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। आपका लाइक और कमेंट ही हमारे लिए आशीर्वाद है, हमारा मेहनताना है, गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा के बिना पढ़ाई तो संभव होता नहीं है। तो आप गुरु दक्षिणा के रूप में क्या कीजिए भाई, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करते चलिए, जहां तक हो सकता है शेयर करते चलिए। आपका एक प्रयास बहुत ही आगे हमको ले जाएगा, विद्यार्थियों को आगे ले जाएगा। जिनको कंटेंट चाहिए, वैसे विद्यार्थी जो वास्तव में यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं, वैसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि हम यूट्यूब से सीखें, उनके लिए ये रामबाण होगा। वो आपको, जिनको आप ये सजेस्ट करेंगे, वो आपका नाम लेंगे भविष्य में, क्योंकि यह वह चैनल है जिसमें सिर्फ पढ़ाई होती है, कोई थेथरोलॉजी नहीं, किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं, कोई गपबाजी नहीं, बस कंटेंट पर हम लोग काम करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का आभार। प्लीज प्लीज एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों में भेजिए, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार से इसको शेयर कीजिए। हाँ, वीडियो में आपको स्मार्ट बोर्ड नहीं दिखेगी, वीडियो में आपको उछल कूद नहीं दिखेगा, लेकिन कंटेंट दिखेगा। मेरा वादा है कि आप आधा घंटा पढ़ लेंगे तो अगले वीडियो का आप इंतज़ार करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।